जय श्री ओम नमः शिवाय। ओम जय 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 नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जयंतमस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं शरणं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमस्मै साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित्सवाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे सर्वभावान्तरचिदे सर्वभावान्तरचिदे। कल 83 अपना पढ़ा हुआ। वस्तु जो है वो सामान्य विशेषात्मक रूप है, इसलिए चेतना को भी सामान्य विशेष रूप अंगीकार करना चाहिए। जगत में जितने भी पदार्थ हैं ये सारे ही पदार्थ सामान्य विशेषात्मक रूप है। सामान्य अर्थात द्रव्य, विशेष अर्थात गुणोपर्याय। चेतना भी जो है वो सामान्य विशेषात्मक रूप है, सामान्य को ग्रहण करती है और विशेष को सत्ता रूप और उसमें पाए जाने वाले सारे भेद प्रभेद उन सबको चेतना जानती है ना। इसलिए जो सांख्य मतावलंबी या अन्य मतावलंबी है वे ऐसा नहीं मानते, एक पक्ष को ही ग्रहण करते हैं, तो ये बात कह के उनका निराकरण कर दिया। भाई चेतना ज्ञान दर्शन का उल्लंघन नहीं करती। अगर ज्ञान दर्शन ही निकल जाए तो फिर चेतना ही नहीं रहेगी, जड़त्व हो जाएगा, है ना। इस प्रकार की चर्चा करते हुए बहुत ही आने वाली गाथा के पूर्व में अमृतचंद्राचार्य देव 184 नंबर का कलश, ये सब अद्भुत कलश है। 184, 185 इनमें मूल वस्तु स्थिति का ज्ञान कराया है और हमारी प्रतीति को दृढ़ कराया है। हमें कैसा स्वरूप समझना चाहिए, कैसी आस्था बनाना चाहिए, किस प्रकार अनुभव करना चाहिए, वो बात यहाँ कही जाती है। 184 नंबर कलश, हिंदी कलश देखिए किताब हुआ है। चिन्मय चेतन भाव है पर के
हे सभी पर भाव। कहते हैं चिन्मय चेतन भाव है, पर है पर के भाव। आत्मा जो है वो चिन्मयी है, चैतन्यमय है ना। पर है पर के भाव, इसमें चेतनता नहीं है, चिन्मयता नहीं है, वो मेरे भाव नहीं है। वो पर है पर के भाव, ऊपर के भाव है। उपाधि चिद भाव है सभी पर भाव। एक उपाधि चिद भाव, चेतन भाव, चिन्मय भाव है ना। चैतन्यमय आत्मा है। पूर्व में अपनी चर्चा चली थी, इसमें मय का अर्थ बताया था उस रूप, उससे अलग नहीं होता। जैसे कल अपन ने कहा था कि अग्नि उष्णमय है, उष्णता से अग्नि अलग नहीं है और अग्नि से उष्णता अलग नहीं है। आत्मा से चैतन्यमय है, चिन्मय है, अर्थात चेतनता आत्मा से अलग नहीं है और आत्मा से चेतनता अलग नहीं है। उस रूप है ना। आत्मा देहमय नहीं है, देह में है। संयोगमय नहीं है, संयोग में है। इंद्रिय मन वाणी मय नहीं है, इसमें है। कर्ममय नहीं है, कर्म में है। पुण्य पाप के भावमय नहीं है, पुण्य पाप के भाव में है। पर आत्मा चेतनमय है। क्या है? जिसमें है उसका भाव हो सकता है, जिसमय हो उसका भाव नहीं हो सकता। क्या कहा? जिसमें है वो चीज छूट सकती है। क्या छूट सकती है? कि संयोग शरीर, इंद्रिय, मन, वाणी, कर्म, कर्म, पुण्य पाप के भाव ये निकल सकते हैं, लेकिन मेरा चैतन्य आत्मा मुझसे कभी भार हो सकता नहीं है। इसलिए कहते पर है पर के भाव। उपादेय चिद भाव है। उपादेय ग्रहण करने योग्य, स्वीकार करने योग्य, आस्था करने योग्य, विश्वास करने योग्य, प्रतीति करने योग्य, अनुभव करने योग्य चिन्मय और है सभी पर भाव। इसके अलावा जितने भी भाव हैं, अब इसकी उत्कृष्टता से जघन्यता तक और जघन्यता से उत्कृष्टता तक जितने भी भाव हैं, वे सारे भाव है का मतलब त्यागने योग्य है। पहले दृष्टि से छोड़ना, फिर प्रवृत्ति से छोड़ना। क्या? अब इसमें जितना आप और हम लगा सकते हैं, जघन्य भाव से लेकर उत्कृष्ट भाव तक, जो पर भाव, जो कर्म के उदय के भाव, पुण्य पाप के भाव है। यहाँ पर गुरुदेव श्री कहते हैं कि जिन भावों से तीर्थंकर प्रकृति का बंध बंधे, वो भाव भी त्याज्य है। बात आ रही समझ में नहीं आई? अब जब उतनी उत्कृष्ट प्रवृत्ति को पर के है कहा, तो छोटे मोटे भावों की तो बात क्या है? पर है पर के भाव है, त्याज्य है।
ग्रहण करने योग्य क्या है? एक चैतन्यमय भाव, दृष्टि में, अनुभूति में और स्थिरता में। पहले दृष्टि में आएगा, अनुभूति होगी और फिर स्थिरता बढ़ते हुए जब पूर्ण स्थिर हो जाएगा तो सारे भाव ही क्या हो गए? परिणति से निकल गए। इसलिए शरीर, इंद्रिय, मन, वाणी संयोग पर पदार्थ, चांदी सोना, मकान दुकान, खेत खलियान, बाग बगीचे, वस्त्र आभूषण, पहले तो इनकी स्वीकृति पर में डालें। काय में डालें? ये मेरे चैतन्य के अस्तित्व नहीं है, इनके अभाव में भी मैंने जीवन जिया है। क्यों है? और जिन्होंने इनका पूर्ण अभाव कर दिया वो भी अनंत काल तक जिएंगे। निगोद अवस्था में क्या क्या साथ में था हमारे? हम विचार करें कि निगोद अवस्था में क्या क्या साथ था हमारे। चलो बताओ, कौन था साथ में हमारे? न मन इंद्री थी, न कर्ण इंद्री थी, न चक्षु इंद्री थी, न ग्रहण इंद्री थी, न रसना इंद्री थी, मात्र एक स्पर्शन इंद्री थी। कौन सी थी? तो इतनी चीज़ों का अभाव था। कौन से सगे साथी थे हमारे? कौन से रिश्तेदार थे हमारे? क्या मकान था, क्या दुकान था, क्या खेत था, क्या खलियान था, क्या बाग था, क्या बगीचा था, क्या वस्त्र थे, क्या आभूषण थे? हैं? था कुछ? कुछ नहीं। इसका मतलब पर है पर के भाव। रागादिक भाव को भी दृष्टि में नहीं लेना। आत्म की परिणति में रागादिक दिखते हैं लेकिन दृष्टि में अपनापन नहीं दिखना, क्योंकि ये पर है पर के भाव। ये जितने भी भाव आप हमारी परिणति में चल रहे हैं ना, ये भाव मैं नहीं, ऊपर में पन्ने कहा ये भाव मेरे नहीं, इन भावों को मैं करने वाला नहीं और इन भावों को मैं वेदने वाला नहीं, क्योंकि मैं तो चिन्मय भाव से युक्त हूँ। जिससे बना मैं हूँ बस उसी रूप में हूँ, अन्य भाव में रूप नहीं हूँ। और अन्य भाव मुझे भासते हैं, जैसे यही अज्ञान है। और इस अज्ञान को छेदने के लिए ही ये पवित्र जिनवाणी माँ है। कौन? काय को छेदना है हमें? अज्ञान भाव। ये सब हम सबको तो अपना नहीं कहते, सब जानते ये सब, पर ये जो भाव आ रहे हैं ये तो हमारे हैं ना। कि भाई पहली दृष्टि में आचार्य भगवंत ने तुझ में स्वीकार करा दिया, दूसरी दृष्टि में उसका निषेध कर दिया, है ना। उड़मल साहब ने लिखा कि भाई अपना भला बुरा तो अपने परिणाम से होता है, इसलिए परिणाम सुधारने का भय रखना। काय का रखना? परिणाम न बिगड़ी तेरे। हैं वहाँ पहली दृष्टि में प्रमाण ज्ञान से कहा कि भाई तेरे अशुभ भाव न हो, शुभ हो। अशुभ भाव से तेरा बुरा होता है, शुभ भाव से तेरा भला होता है, इसलिए तू अशुभ भाव को त्याग करके शुभ भाव में रहना। स्थूलता से सूक्ष्मता में ले आए। अब यहाँ कह रहे हैं कि ये पर है पर के भाव, कि ये भाव भी तेरे नहीं है। बात ही सुनने बहुत मार्मिक बात है भाई। देखो ये है पहली दृष्टि में तेरा भला तेरे परिणाम से, अर्थात हिंसा के भाव से तेरा भला नहीं होगा, अहिंसा के भाव से तेरा भला होगा। झूठ के भाव से तेरा भला नहीं होगा, सत्य के भाव से तेरा भला होगा। परधन हरण करने से तेरा भला नहीं होगा, दूसरे के धन से तेरा भला नहीं होगा, न्यायिकता से, अचौर्य भावना से रहने से तेरा भला होगा, निर्वांचक होने से तेरा भला होगा,
विचार से तेरा भला नहीं होगा, कुशील से तेरा भला नहीं होगा, ब्रह्मचर्य से तेरा भला होगा, बहुत संग्रह करने से तेरा भला नहीं होगा, संतोष से तेरा भला होगा। ये पहली भूमिका में ऐसे भाव कहे, लेकिन यहाँ तो मार्ग इससे भी आगे का है। अब यहाँ भले और उस भले में अंतर हो गया। कौन सा भले में? इन भावों से भला होगा वो सांसारिक है। कौन सा? अहिंसा, सत्य, चौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह से जितना आत्मा का हित होगा वो पुण्यजन्य लौकिक रूप है, और इनसे भिन्न ज्ञान से आत्मा का भला होगा वो पारमार्थिक है। सिद्ध बनने का उपाय ये है। कौन सा है? और जिनको ये उपाय होता है उनके जीवन में भार का उपाय भी होता है। समझ में आई बात? नहीं, बहुत समझने की बात है। अभी व्हाट्सएप पे एक व्यक्ति ने डाला, अन्य मत के साधु हैं, शंकराचार्य कहो या कोई बहुत बड़े पहुँचे हुए अन्य मत के हिसाब से साधु हैं, उनके पास बहुत सारे लोग आते हैं दर्शन के लिए। ये ताज़ी घटना है, ये अभी डाला दो एक रोज पहले की, शायद आप लोगों के भी व्हाट्सएप पे आया हो। तो एक व्यक्ति गए वहाँ पे, महाराज जी आपका आशीर्वाद। कि क्यों भैया? कि इनकी कमर बहुत दर्द कर रही है, पीठ बहुत दर्द कर रही है। तो भाई पीठ दर्द कर रही तो डॉक्टर के पास ले जाओ। काई के पास ले जाओ? मेरे पास क्यों? नहीं आपका, अरे कोई किसी के आशीर्वाद से ठीक नहीं होता। क्या कह रहे हो? तुम सत्कर्म करो, तुम अच्छे कर्म करो, तुम न्यायिक कर्म करो, खान पान अच्छा रखो, सद्व्यवहार रखो, तो पुण्य अर्जित होगा, तो तुम्हें दंड नहीं मिलेगा। और तुम पाप करोगे और तो कितना ही आशीर्वाद दे दिया जाए तो भी जो होना, मतलब वो क्या क्या सिद्धांत बता रहे हैं। ये सब आशीर्वाद से कल्याण चाहते हैं, बस क्या जीवन की प्रवृत्ति में बदलाव नहीं, और आपके आशीर्वाद से हमारा कल्याण हो जाए। काय से कल्याण हो जाए? न्याय मार्ग पे चलना नहीं, आपका आशीर्वाद मिलने से हमारा कल्याण हो जाए। हो जाएगा ऐसा क्या है? अरे जब एक अन्य मत वाले ये बात कह सकते हैं तो जिनवाणी तो इससे भी बहुत आगे जाके कहती है, भाई बहुत बड़ी बात कहती है कि तुम्हें अगर मोक्ष सुख प्राप्त करना है, वास्तविक सुख प्राप्त करना है, अपना मिथ्या भाव मिटाना है, अज्ञान भाव मिटाना है, तो तुम्हें पर को पर और स को स स्वीकार करना है। चिन्मय भाव तुम्हारा, बाकी सारे भाव पर के। जो पर के भाव होते हैं वे हेय होते हैं, वे ग्रहण करने लायक नहीं होते हैं, उन्हें तो त्याज्य ही करना चाहिए। दृष्टि का त्याज्य और प्रवृत्ति का त्याज्य। पहले त्याज्य काय में होगा? दृष्टि में त्याज्य होगा। वो कह रहे हैं वैदिक जिसमें कर्ता का भाव होना चाहिए वो स्वतंत्रता बता रहा है। जहाँ स्वतंत्रता का भाव होना चाहिए वहाँ कर्तावाद चल रहा है। क्या गजब की बात है! इतनी हिम्मत हो कहने की। मैंने कहा कुछ नहीं होता, ये सब अज्ञान है, किसी के आशीर्वाद। गुरुदेव श्री ने तो ये बात बहुत पहले कही, समय सार के प्रवचन में, कर्ता कर्म अधिकार के प्रवचन में, शायद मेरी ख्याल से
आज से 60 साल पहले उन्होंने ये बात कह दी कि भाई किसी के आशीर्वाद से किसी का कल्याण नहीं होता और किसी के श्राप से अकल्याण नहीं होता। बात समझ में आई ना। जीव पाप करेगा तो दुख पाएगा और पुण्य करेगा तो भाल की अनुकूलता मिलेगी और आत्मा को आत्मरूप अनुभव करेगा तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। क्या होगी? नहीं साहब आपका आशीर्वाद, अरे भैया ज्ञानियों का तो तुम न पूछो तो भी आशीर्वाद रहता है। क्यों? ज्ञानियों का क्या बात है? अच्छा बताओ मुनिराज, हम मांगे तो आशीर्वाद है कि न मांगे तो भी जगत के सारे जगत के कल्याण हो, ऐसा आशीर्वाद है? बोलो, आप मांगोगे तो मिलेगा क्या आशीर्वाद? उनका तो भाव ही ये रहते हैं सारे जगत में सुख हो, कहीं अशांति ना हो, कहीं तकलीफ ना हो, एक व्यक्ति भी पीड़ित ना हो। पर बांधा हुआ कर्म तो भैया उदय में आए बिना रहेगा नहीं। हम दूसरा दुखी न हो ये भाव कर सकते हैं, पर उसके आने वाले कर्म को उदय में हम रोक दें ऐसी ताकत हमारी तो नहीं, पर किसी और की भी नहीं है। ये वस्तु स्थिति का ज्ञान कौन कराती है? ये जिनवाणी माँ कराती है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि चिन्मय चेतन भाव है, पर है पर के भाव, उपादेय चिद भाव है और है सभी पर भाव। उपादेय मतलब ग्रहण करने योग्य, प्राप्त करने योग्य निज भाव है, चिन्मय भाव है, चेतन भाव है, अपना भाव है और है सभी पर भाव। पर भाव की प्रक्रिया ऊपर में अपन ने 2 प्रकार की बताई। उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल का जो स्वभाव है वह भी प्रभाव है और मोह राग देश के परिणाम है वे भी प्रभाव है। ऊपर में कहा था ना, आत्मा स्वभावम प्रभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव कैसा है? प्रभाव से भिन्न है। स्थूल में पुद्गल की प्रक्रिया, सूक्ष्म में उसके उदय में होने वाले परिणाम, वो भी मेरे चैतन्य के अस्तित्व में समाते नहीं है। जहाँ उन्हें अपना कहा है वो एक नए विभाग है, लेकिन स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो कोई भी नहीं भाई। अभी हमारे साथ कोई नहीं, ये शरीर तो हमारा है कि हाँ भाई बात सही है, तुम्हारा कोई नहीं। जन्म से मरण तक अगर सबसे बड़ा साथी तुम्हारा कोई है तो शरीर तुम्हारे साथ रहता है। कौन सा? हम गर्भ से आए और जब तक देह न छोड़ेंगे सबसे निकट सहयोगी हमारा कौन है? ये शरीर है। माता जन्म से तो साथ है पर मरण तक रहे ये अवश्य जरूरी नहीं है। कौन? माता का सहयोग गर्भ में आए ना तो माता ही थी, लेकिन ये आगे तक रहेगी ये नहीं। पर शरीर तो कहाँ तक साथ रहेगा? क्या तो कहते नहीं साहब, तो अभी हम दूसरे को भिन्न कहेंगे ये अपना के एक दृष्टि से ठीक, एक दृष्टि से समझ नहीं, जिसको हम कहते हैं ना एक नहीं से। लेकिन जब आत्मा के साथ देखा जाए तो कि भाई ये भी नहीं, इसके अंदर जो कार्बन शरीर है ना वो कभी नहीं छूटता, ये शरीर छूट जाता है। वो तुम्हारे जन्म से मृत्यु और मृत्यु से दूसरे जन्म में भी वो कार्बन शरीर तो तुम्हारे साथ रहता है। लेकिन एक अवस्था ऐसी आती है कि वो कार्बन शरीर भी छूट जाता है, वो कार्बन शरीर भी छूट जाता है। तो कहते वो भी हमारी दृष्टि का विषय नहीं, रागादिक भी हमारी दृष्टि का विषय नहीं है भाई। पुण्य पाप के भाव, अच्छे बुरे परिणाम, शुभ शुभ परिणाम, ये हमारे दृष्टि के विषय नहीं है। हमारा तो एक चैतन्य भाव है, ज्ञायक भाव है, जो कभी भी हमें छोड़ता नहीं है। शांति से विचार करें, पूरा जीवन इसी के चिंतन में चलने दो भाई। देखो समय कम रह गया है, कार्य बड़ा है। अब समय कम को
अधिक तो किया ना जा सकता है, लेकिन उस समय में उपयोग करे तो कार्य की सिद्धि हो सकती है। समय को तो नहीं बढ़ा सकते, क्यों? हम प्रार्थना करें भगवान से कि भगवान 10 साल और हमारे बढ़ जाए कि 20 साल हमारे और बढ़ जाए, तो कोई प्रार्थना आपकी स्वीकृत नहीं होगी। लेकिन जो समय में तुम काम करना चाहो उसमें कर सकते हो, क्योंकि कार्य तो एक अंतर्मुहूर्त में होता है इतना, और उतना समय तो है भी आप और हमारे पास। व्यवहार से हो, पारमार्थिक तो उसकी भी जानकारी नहीं है। इसलिए कहते हैं शांति से बैठ कर, भटकने का मार्ग नहीं सीखना, भटकन मिटे वो मार्ग सीखना। क्या है ना? व्यवहार में कहते रहे सब हमारे ये जितना व्यवहार लगाएंगे उतना उतना लगेगा। उपचरित अनुपचरित असद्भुत भेद प्रभेद सब होगा, लेकिन परमार्थ में एक 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 गायक। इसको अमित गति आचार्य देव ने अपने उसमें लिखा सामायिक पाठ में, एक शुद्ध चिद्रूप आत्मा सदा श्वासत मेरा है, निर्मल दर्शन ज्ञान स्वभावी निज में निज को घेरा है, तिस बिन भाई द्रव्य कर्म भी श्वासत नहीं हमारे हैं, ये है विनाशिक जड़ मूरत हम इनसे न्यारे हैं। एक शुद्ध चिद्रूप आत्मा सदा श्वासत में, सदा श्वासत। सदा कहकर क्या कहना चाहते हैं? हमेशा। हमेशा का मतलब होता है त्रिकाल। सब छूट जाएगा लेकिन चेतनता नहीं छूटेगी, और चेतनता छूट जाएगी तो वस्तु ही नहीं रहेगी। अन्य में अपने अस्तित्व को खोकर भगवान बनते हैं। हमारे यहाँ अस्तित्व कभी खोता नहीं है, और खो जाए तो भगवान बन सकते नहीं है। क्यों? कैसे बन सकते हैं? बन सकते हैं? नहीं बन सकते ना। इसलिए इसमें बड़ा बार बार हुआ करो। बहुत जीवन छोटा रह गया, अब तो इसकी प्रतीति दृढ़ता रूप आ जाए कि हाँ मेरा चैतन्य के अलावा हो। फिर भी प्रसंगवश सारे होंगे, संयोग होंगे। अभी आत्मा को आत्मा मानने लग जाए तो कोई शरीर आयु के पहले छूट जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। क्यों? आत्मा को आत्मा अगर मानने लगे तो संयोग हार का छूट जाएगा समय के पहले, ऐसा तो नहीं हो सकता है। लेकिन पहले उपादेय उन्हें माना जाता था, अब उपादेय किसको माना जा रहा है? आत्मा को माना जा रहा है। पहले राग को उपादेय माना जाता था, अब उपादेय किसको मानेंगे? ज्ञान को उपादेय मानेंगे, अपने स्वभाव को उपादेय मानेंगे कि नहीं। इसलिए प्रारंभ में कहा, देखो इन बातों का आपको हमें महत्व आता है कि नहीं आता, ये बात अलग है। जिन भावों से तीर्थंकर प्रकृति बंधे वो भाव भी त्याज्य है। अब कितनी जबरदस्त गुरुदेव श्री ने इसमें कहने में कितना पावर लगाया होगा है। साहब तीर्थंकर के जीवन को, तीर्थंकर की प्रवृत्ति को इंद्र नमन करते हैं, चक्रवर्ती नमन करता है, बड़े बड़े ये नमन करते, और आप कह रहे हो अरे भाई उसके स्वभाव की दृष्टि से समझो, क्योंकि वो अपनी सीमा के अंदर नहीं आता। सीमा के अंदर नहीं आता है वो। सीमा से क्या हो गया? भार हो गया। कितने ही हैं वो अपनी सीमा के बाहर है, और अगर उसकी उपादेय की दृष्टि बना ली जाए तो आत्मा
महत्वपूर्ण रहकर राग महत्वपूर्ण हो गया, स्वभाव महत्वपूर्ण होकर विभाव महत्वपूर्ण हो। एक जरा से प्रसंग में महान दोष उत्पन्न हो जाता है। सोचने की, विचार करने की बात है। एक खाली दृष्टि में जरा सी खोटास्ता आ जाती है ना, तो सारी मेहनत खत्म हो जाती है, खाली सारी मेहनत खत्म हो जाती है। क्या हो गया साहब, क्या हो गया कि नहीं, अभी आप और हम अध्ययन करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आएगी। कई बात तो शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, ज्ञान में होते हुए भी चुप रहना पड़ता है ना। लेकिन ये गजब की बात है। वस्तु स्वरूप ऐसा है ना, क्या कर सकते। जरा सी उपादेयता बड़े बड़े पद से भ्रष्ट कर देती है। मुनिराज हैं, हाँ, सारे जगत से पूज्य। मुनिराज किस किस से पूज्य होते हैं, बोलो। मुनिराज किस किस से पूज्य होते हैं? चक्रवर्ती पूजता है कि नहीं मुनिराज को? इंद्र पूजते हैं कि नहीं मुनिराज को? हैं? अब ये तो सबसे बड़ी बात है, जब चक्रवर्ती इंद्र पूजने लगे तो सारे मनुष्य तो पूजते हैं, पशु तो पूजेंगे ही पूजेंगे। क्यों? यहाँ तक कि परोक्ष में गणधर देव भी मुनिराज को नमन करते हैं। वो पूज्य। लेकिन उन मुनिराज के साथ अगर थोड़ी सी भी संयोग की उपादेयता बन जाए, बाह्य पदार्थ की उपादेयता बन जाए, तो वही कैसे हो जाते हैं? बोलो, प्रशंसनीय रहेंगे कि प्रशंसा रहित हो जाएंगे? प्रशंसा रहित हो जाएंगे। प्रशंसनीय नहीं रहेंगे, प्रशंसा रहित हो गए। ऐसे दृष्टि में राग परिणति में हो तो कोई बात नहीं, लेकिन राग अगर दृष्टि में समा गया, उपादेय आ गया, तो आपकी परिणति में सम्यक्त नहीं, मिथ्यात्व हो गया, चाहे वो राग कैसा ही क्यों ना। मुनिराज किसी दूसरे से नहीं लेते हैं, लेकिन कोई दे तो रख ले तो क्यों? बोलो, क्या होगा? प्रशंसनीय होगा कि क्या होगा? इसलिए हमारे यहाँ का आहार बस, और वो भी उनका नियमित, जितना उधर समाता ले पेट में। और हमारे यहाँ तो उससे भी आगे की बात कह दी कि भाई पेट में भी उतना ही, एक भाग तो खाली रखना है, 2 भाग पानी से लेना, 1 भाग अन्न ग्रहण करना है। धन्य है वो दिगंबर संत, धन्य है वे मुनिराज। सारी उपाय ऐसे करेंगे। यहाँ दृष्टि में उपादेयता किसकी? एक चिन्ह मात्र, राग उपादेय। राग हो भगवान के दर्शन के, पूजन के, बहुत बहुत उत्कृष्टता से। अपन कहते ना विनय पाठ में, मैं बंदो जिन देव को करति निर्मल भाव, कर बंद के छेद में और कछु न उपाय है। व्यवहार में ऐसा भी कहा जाता है, जितनी उगाढ़ता से, जितनी गाढ़ता से परमात्मा की भक्ति करें, विनय करें, पूजन करें, श्रेष्ठ है। पाप की अपेक्षा पुण्य के भाव को भी निर्मल कहा जाता है। पर जब निश्चय की बात करते हैं तो राग निर्मल भाव नहीं है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही निर्मल भाव है। कौन से? इसमें राग की उपादेयता दिखे तो दृष्टि में ही खोटास। राग होना अलग है और राग में उपादेयपना रहना अलग है। क्यों?
आप और हमारे संयोग में इतर पक्ष ऐसे कई लोग ऐसे भी हैं रात्रि भक्षण भी करते हैं, कई लोग ऐसे भी आलू प्याज लहसुन प्याज भी खाते हैं, और कई लोग ऐसे भी होंगे जो और भी कुछ गंदी चीज़ों का सेवन करते हों। वो निकटता में रहना हमारे लिए नुकसानदायक नहीं, उनमें उपादेय मानना हमारे लिए नुकसानदायक है। अगर आज उपादेय माना तो कल प्रवृत्ति हमारी भी किस रूप होगी, उसी रूप होगी। क्या नहीं होता? और आगे बढ़ जाए तो दृष्टि में उनको उपादेय न माने, वो निकटता में भी न जाए तो सोने में सुहागा हो गया। क्या हो गया? क्या बात आ रही? समझ में नहीं आ रही। निकटता में भी नहीं और उनकी पास जाना भी नहीं, तो ये तो बहुत सोने में। इसलिए पहली दृष्टि में कि कोई नहीं समझता इन सब बातों को, है ना, चालू बात समझते लोग। ये कहते अरे ये बात, अरे भाई मोक्ष अधिकार में यही श्रेष्ठता है। आप जिन भावों को उपादेय मानकर चल रहे हो, कह रहे हैं कि दृष्टि में तुमने आत्मा की कीमत नहीं की, पर भाव की कीमत की है। और कीमत तुम्हें काय की करना है? आत्मिक कीमत करना, अपने ज्ञाय की कीमत करना है? देखिए श्लोकार्थम कहते हैं, कठिन लगे तो बात करना, क्योंकि अब ये तो बहुत गजब के कलश हैं, 184-85 आदि कलश। इसमें हमारा मिथ्यात्व टूटना चाहिए, हमारे ज्ञान में सम्यक समझ होना चाहिए कि भाई क्या है। पाप भाव उपादेय लग रहा है। क्यों? आलू प्याज लहसुन या खाने वाले बुरे लग रहे हैं और मांस खाने वाला अच्छा लग रहा है, तो तुम्हारी पकड़ तो बहुत खराब है। कौन सी है? मांस खाने वाला अच्छा लग रहा है, अरे भाई दोनों खराब हैं, लेकिन उसकी अपेक्षा ये ठीक है ना? तो राग दृष्टि में तो दोनों ही, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन पहली चोट हमारी स्थूलता की होगी, सूक्ष्मता की नहीं, है ना? लेकिन दृष्टि की अपेक्षा तो वो भी है। परभाव, जिसमें मेरा चैतन्य का अस्तित्व नहीं, वो मेरे लिए हितकारी कैसे हो सकता है? अभी यहाँ मोक्ष सुख की चर्चा, जब सांसारिक सुख की बात करेंगे ना, तो फिर व्यवहारिक बात की गई, जिसको अभी जैसे कहा महाराज जी के दृष्टांत में कि तुम सत्कर्म करो, जब तुम पाप कर्म ही नहीं करोगे तो पाप का उदय नहीं आएगा, पाप का उदय नहीं आएगा तो शरीर में रोग ही नहीं होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई है? तो अब मैं आशीर्वाद भी दे दूं और तुम पाप में ही लगे रहो, तो तुम्हारे क्या क्या होगा? है आप और हम सब दूसरे को प्रसन्न करने में इतने लग जाते हैं कि ना अपने परिणामों की खबर है ना आत्मा की खबर है। बस सीधे से काम हो जाए तो फिर हम क्यों मेहनत करें भाई? हैं क्या? कई लोग ऐसे भी होते हैं दुनिया के अंदर, कई लोग ऐसे होते हैं कि कोई काम कर रहा हो तो भैया आप कर लेना, हाँ आप कर रहे, आप करिए, आप करिए, आप करिए। स्वयं नहीं करना चाहे तो दूसरा कर लेगा, करके ला भी देगा, लेकिन तुम्हारी वृत्ति पराधीन रहेगी कि स्वाधीन हो जाएगी? तुम्हारा पुण्य का उदय ऐसा है कि तुम्हारी आवाज में काम हो रहा है, काय में काम हो रहा है। बात आ रही? समझ में नहीं आ रही? लेकिन तुम्हारी वृत्ति कैसी हो गई? हम कह रहे हैं सब आशीर्वाद से ही काम हो रहा है, तो हम शुभ भाव क्यों करें? हम अच्छे भाव क्यों करें? हम भेद विज्ञान क्यों करें? हम तत्व ज्ञान क्यों करें? क्या महाराज जी का आशीर्वाद हमारे सिर पर है, ज्ञानियों का आशीर्वाद हमारे सिर पर है? अरे भाई, जिनके अच्छे कार्य होते हैं वे आरोप ज्ञानियों पे ही देते हैं, लेकिन वे स्वयं प्रयत्न करते हैं। बात है ना? इसलिए भगवान की पूजन में भारे जी ने लिखना पड़ा कि करुणा निधि तुमको समझनाथ, भगवान भरोसे पड़ा रहा,
भरपूर सुखी कर दोगे तुम, ये सोचे सन्मुख खड़ा रहा है। हे भगवान, आपको करुणा निधान समझकर, दया सिंधु समझकर मैं आपके भरोसे पड़ा रहा। मुझे विश्वास है कि आप मुझे भरपूर सुखी कर दोगे। लेकिन भाई भरपूर सुखी पर के द्वारा नहीं हुआ जाता है, वो तो स्वयं के पुरुषार्थ से होता है। स्वयं भगवान से पूछा जाए, प्रभु आपने क्या काम किया? अगर वो दूसरे के आशीर्वाद से रहते और स्वयं पुरुषार्थ नहीं करते तो क्या भगवान बन जाते? भेद ज्ञान नहीं करते तो क्या भगवान बन जाते? आत्मा में एकाग्र नहीं होते तो क्या भगवान बन जाते? असंभव, कथनचित नहीं, असंभव ही है। ऐसे यहाँ कह रहे निज पुरुषार्थ। पहला पुरुषार्थ मिथ्यात्व से हटना, दूसरा पुरुषार्थ भेद विज्ञान करके स्वरूप की आराधना की दृष्टि बन जाए, तो फिर उप पुरुषार्थ से राग का भी छेदन करना। जो ऊपर में अपन ने कहे आए इसी मोक्ष अधिकार में कि बंध के ज्ञान से बंध का अभाव नहीं होता, बंध के विचार करने से भी बंध नहीं छूटता, बंध तो छेदने से छूटता है। छेदने से करता है, छेद करे इसका। अरे उपाधि किसकी रखना? एक ज्ञाय भाव, चिन्मात्र भाव, दृष्टि में किसी की महत्ता नहीं, अपने ज्ञाय के आगे किसी की जड़ पदार्थ की महत्ता नहीं, अपने पाप की महत्ता। व्यवहार में कहेंगे भाई अपेक्षा से ही सारी बात लेना है। अभी मैंने कहा ना कि मांस खाने वाले की अपेक्षा रागादि, ये रात्रि भोजन आदि करने वाला, यदि वो भी बुरा है, लेकिन सबसे बड़ा बुरा तो क्या है? वो है ना। इसकी भी प्रशंसा नहीं की जाएगी। पहले उनकी संगति छोड़े, फिर इनकी भी संगति छोड़े। फिर संगति किनकी करे? कि जहाँ कुछ भी नहीं है, न स्थूल है न सूक्ष्म है। त्रस हिंसों का पहले त्याग करे, फिर स्थावर हिंसों का हिंसा से भी बचे। अब कोई कहे नहीं साहब हम स्थावर जीवों की तो हम करुणा पानी तो हम छान के परे, और दूसरे जीवों का स्थूल घात करे, तो भैया तुम्हारा ये व्रत कितना कार्यकारी है? हल्का अर्थ नहीं लेना कि फिर नहीं छाने के, ये अर्थ नहीं लेना। भाई अर्थ ये समझो, जब तुम्हें पानी छानने का भाव आता है कि नहीं पानी के सूक्ष्म जीव भी घात न हो, फिर जिसमें स्थूल जीव का घात हो, फिर उस चीज का कैसे प्रकरण बनेगा? है ना। और बनता है तो अपनी जानकारी में लो कि ये गलत है। भाई क्रम तो इसी है। टोडरमल साहब ने तो यही कहा कि पहले बड़ा पाप छुटाया जाता है, फिर छोटे पाप छुटाए जाते हैं क्या। और इसलिए उन्होंने कितने, देखो टोडरमल साहब की सामर्थ्यता और कहने का बल, और कितने पावर से उन्होंने इस बात को कहा कि जैन धर्म की तो ये आमना है कि पहले बड़ा पाप छुड़ाया जाता है, फिर छोटा पाप छुड़ाया जाता है। ये हिंसादि के सप्त व्यसन से भी बड़ा पाप मिथ्यात्व है। वहाँ मिथ्यात्व अग्रहित नहीं लेना, ग्रहित मिथ्यात्व लेना। कौन सा? सप्त व्यसन से भी बड़ा पाप कौन सा है? अग्रहित मिथ्यात्व नहीं लेना, ग्रहित मिथ्यात्व लेना। कुगुरु कुदेव को धर्म की आराधना, सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप न समझना, ये उससे भी बड़ा पाप है। क्योंकि इनकी स्थिति निश्चित है, पाप करेगा जीव, हिंसा करेगा 7वें नरक 33 सागर की आयु। लेकिन मिथ्यात्व पुष्ट करके अज्ञान तो निगोद। अब उसका फल बोलो किसका ज्यादा है? किसका फल ज्यादा है? गृहीत मिथ्यात्व का फल। क्योंकि
जीव अचेतन हो जाएगा ना, अपनी चेतन सत्ता को अलग से समझने का प्रयत्न ही नहीं करेगा ना कि मेरी आत्मा भी देहादिक, संयोगादिक, कर्मादिक, रागादिक इनसे भिन्न है? वो तो यही मानेगा मेरा अस्तित्व ने बनाया है ये, तो भाई उसका फल तो क्या आएगा? निरोध आएगा। इसलिए दृष्टि में क्या है? क्या कह रहे हैं कि उपादेय चिद भाव है सभी पर भाव। अब सभी में क्या आ गया? क्यों सभी आ गया? अपन शाब्दिक अर्थ भी समझे ना, और एक परंपरा है। जब हम कहते हैं कि हमारे से सब भिन्न है, तो अब सभी में कौन कौन आ जाता है? जितना आपका स्थूल ज्ञान करे कि नहीं साहब पड़ोसी तो अपना हो सकता है। अरे जब सभी भिन्न है तो पड़ोसी अपना कैसे हो गया है? कि नहीं साहब ये तो सब भिन्न है, लेकिन निकट पड़ोसी तो। और फिर आगे बढ़े कि जब फिर तो ये शरीर भी क्या हो गया? भिन्न। फिर आगे मन वाणी भी क्या हो गए? भिन्न। फिर आगे चलो तो कर्म भी क्या हो गए? भिन्न। फिर आगे चलो तो पुण्य पाप के भाव भी क्या हो गए? भिन्न। तो अब बचा क्या? कि जो बचा बस वही तुम हो। अब इतनी बात देखो, मैंने उस रोज कहा था कि हम इतने चिकने घड़े हो गए हैं कि कितनी बात पड़े वो उस पर टिकती नहीं है, फिसल के निकल जाती है। हाँ बाबा, यहाँ कहते रुखापन आए तो एक बूंद भी पड़ेगी तो क्या होगी? दृष्टि हमारी इसी में नहीं। भाषा में व्यक्त कर पाओ या न कर पाओ कोई चिंता नहीं करना, बोल पाओ या न बोल पाओ चिंता नहीं करना, संयोग में रहो या अकेले चले जाओ, देखो किसी का कोई भरोसा नहीं, किसका उदय किस समय कैसे आके खड़ा हो जाए। शास्त्र में तो ये भी लिखा है कि उत्तम हुआ चांडाल हुआ भूप कीड़ों में गए राजा। चारों तरफ क्यों है? राजा की सेवा करने वाले कितने हैं? भूप यानी राजा, और दूसरे ही क्षण धिष्ठा का कीड़ा हो गया। कहाँ गया सारा संयोग? कहाँ बदल गया? किस क्षण में? है लगा, पता लगा? स्वर्ग का देव ताते चय था वर्तन धरे, स्थावर एक इंद्री पर्याय में आ गया। किसका भरोसा कर रहा है? अरे नहीं, सब हमारे, सब हमारे, सब हमारे। इसको कोई कल्पना नहीं, कोई विश्वास नहीं। अभी तो सब दूर पूरा वातावरण, और वर्तमान समय में पहले तो कहीं कुछ घटना घटती थी तो जानकारी आते आते तक तो 5-7 दिन लग जाते थे, 10 दिन लग जाते थे। कितने हैं? पता ही नहीं लगता था कि कहाँ क्या हुआ। आज 7 समुद्र पार से भी खबर घंटों में मिनटों में आ रही है। चारों तरफ का वातावरण, गाड़ी जा रही, आग लग गई, अंदर के अंदर झुलस गए भगवान के दर्शन करने, गोलियां चल गई, वहीं के वहीं ढह गए, मर गए। संयोग गए थे लेके, 7 परिवार लेके, वहीं सब। तो यहाँ आचार्य हमारे इसके ऐसा से हो उसके पहले ही दृष्टि बना रहे हैं कि आप अपने को कैसा महसूस करो। चिन्मय हो, पर भाव पर है, उपाधि चिन्ह भाव है, चिन्मय भाव है सभी पर भाव, सारे पर भाव है। हम क्या कहेंगे? सब आएंगे जब करेंगे, करे भाई। इसलिए अपन ने कई बार दृष्टांत दिया ना, अपन कहने का मतलब जिनवाणी माता, आप और हमको तो सब हमेशा
कि आग लगे और कुआं खोदने जाएंगे जब तक क्या होगा, ये सारा जल के स्वाह हो जाएगा। और पहले ही कुआं खोद के अगर रख रखा है तो आग लगते ही क्या होगा, बुझाने का साधन है। तो ये जिनवाणी की बात सुनकर धारणा ज्ञान में, अनुभव ज्ञान में स्फुरण लगे और कर्मों का उदय भी आएगा तो क्या होगा है। बाईस वृक्ष है। अभी अपना विषय दूसरा है। अच्छा है, लोगों को पता नहीं है, उनको पता तो है कि 22 प्रकार के वृक्ष क्या है। सब खा रहे हैं आराम से, दही बड़े तो कहाँ आने दो, बर्फ के लड्डू तो कहाँ आने दो, क्यों है क्या है। अजान फल, आजकल बहुत सारे फल अजान हैं जिनकी जानकारी नहीं है हमें, दिखने के सुंदर है, हुआ पता ही नहीं कि वो कहाँ का कैसे क्या है, लेकिन खा रहे क्या करें, बहुत सारी बातें। चलो अभी विषय अपना नहीं है। जितना त्याज्य करो उतना अच्छा, न कर पाए तो त्याज्य की भावना रखना। कोई किसी ने किसी चीज़ का त्याग कर दिया है तो समझना कि भाई अच्छी बात है। इसलिए हम तो अपन तो कई बार कहते जो शक्य है उसको करे, अशक्य की श्रद्धा। जितना बन सके उतना करो, नहीं कर पा रहे हैं तो श्रद्धा रखो। ये बात यहाँ कह रहे हैं कि पर भाव जितना छूट सके छोड़ो, न छूट सके तो छोड़ने योग्य है, उपादेय नहीं है। उपादेय क्या है, एक क्या है भाव। इधर उधर भटकने से कहीं 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 सीधा मार्ग, सरल मार्ग जिनवाणी का मार्ग है भाई। आज समझे तो इस सत्यता को समझना, और अनंत काल बाद समझना तो ये समझना दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं, है ना। पाप भाव से पुण्य भाव कभी बुरा नहीं होता, पुण्य भाव से पाप भाव कभी अच्छा नहीं होता। लेकिन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के सामने न पुण्य अच्छा होता है न पाप अच्छा होता है। एक स्वभाव के सामने दोनों ही अच्छे नहीं हैं। अब तुम्हारी ताकत जिस रूप है उस रूप परिणमो। क्या समझ में आएगा? पुण्य में रहते पुण्य उपादेय नहीं है। उपादेय शुद्धात्मा है, यह एक भाव है, चेतन भाव है। देखो चैतन्य नाम लेते ही अनादि अनंत तत्व की महिमा जागृत होना चाहिए। कह रहे ये मेरा अस्तित्व, भगवान ने तो ऐसा ही दर्शाया है। वितराग स्वरूप परमात्मा तो यही बात कहते हैं भाई है। अब हम नहीं साहब होता है क्या, शुभ भाव से आत्मा का भला नहीं होता है, ये व्यवहारिक दृष्टि से कहते हैं। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, और धर्म पंथ साधे बिना नर दियंच समान। धर्म करने से संसार सुख, ये मनुष्य जीवन, ये बाहर की अनुकूलता आप और हमें जो उपलब्ध हुई है, पहले भी कहा, ये सारी चीज़ काहे से है? ये पुण्य का उदय तो है। पूर्व में अच्छे कर्म करके आए हैं, दयादान का भाव करके आए हैं, सेवा करके आए हैं, दूसरे को बचा के आए हैं। मारने वाले को तो इतनी लंबी आयु ही नहीं मिलती। अगर मारने के भाव में बंद होता तो छोटी सी उम्र में जीव देह छोड़ के चला जाता। ये भाव मिले, लेकिन अब तो इनसे भी आगे हटना है ना, तो फिर क्या उपादेय? एक ज्ञा एक भाव। बात ही सब दृष्टि में सब आप बात तो सही कह रहे हो, बात तो बिल्कुल यही सही है, पर मैं आपके यहाँ आ रहा हूँ तो क्या मालूम आपकी बात मुझे पसंद आए या ना आए, तो थोड़ी राग की डली हुई है ना, वो दृष्टांत नमक और
कि क्या मालूम आपकी चीज न रुचे मुझे, तो कम से कम है। तो देखिए राग का पक्ष लेकर राग की बात नहीं सुनना, जिनवाणी की बात लक्ष्य में लेकर, स्वभाव को लक्ष्य में रखकर ये बात सुनना। और हमारे यहाँ तो बहुत सरलता में कह दिया। टोडरमल साहब का मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़े तो सही भाई। जैन धर्म की भाई व्यवस्था, जैन धर्म की सारी क्रिया विषय कषाय के पोषने की नहीं है, विषय कषाय को कम करने की है, कम करके छुड़ाने की है। काहे की जिन भाव के पढ़ने से विषय कषाय बढ़ते हो तो समझना अभी जिनवाणी का सही अर्थ हमारी समझ में आया नहीं है। भाव बढ़ते हो कि भाई कोई किसी को मार नहीं सकता, कोई किसी को बचा नहीं कर सकता, तो हम बुद्धिपूर्वक जीवों का घात करें। कोई पीड़ा, अरे वो तो उसके पाप कर्म के उदय में पीड़ित होता है, हम दूसरों का धन हरण करें। ये बात कहाँ कही भाई? तो सरल मार्ग है, कषाय घटना चाहिए, आसक्ति घटना चाहिए, और नहीं तो वस्तु स्वरूप कैसे समझ में आए? पुण्य में न प्रवर्ते कोई बात नहीं, पर पाप के सामने पुण्य को हल्का नहीं समझे, क्या समझ में आए? और नहीं तो फिर दृष्टि में क्या होगा? विपरीत आ जाए। और फिर आगे बढ़कर पुण्य में कितनी ही प्रवृत्ति करे तो भी दृष्टि में महिमा किसकी? एक ज्ञायक भगवान आत्मा। समय बहुत हो गया, ध्यान नहीं। इस प्रकार की चर्चा यहाँ की है। देखो अद्भुत कलश है। अमृतचंद्र आचार्य देव और कुंद आचार्य देव ने आप और हम वर्तमान समय में इतनी उत्कृष्ट बात आप और हमको पढ़ने और सुनने को मिले कि भी जिससे और हल्का अभिप्राय नहीं रखना, और वक्ता और ज्ञानियों पे शंका भी नहीं करना कि ये कोई पाप में ले जा रहे होंगे कि पुण्य छुड़ा रहे होंगे। अरे वो छुड़ाने की बात भी करेंगे तो आत्मा को साथ में लेके करेंगे, कहीं पाप में जाने के लिए कहीं पुण्य का निषेध नहीं है। इसलिए जो भी प्रभाव में आते हैं वो हमारी दृष्टि का विषय न बने, जो हमारा स्वभाव है वही हमारा दृष्टि का विषय बने, और इस पवित्र कार्य में लगे। यही मंगल भाव है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, निज में बताई यार अनंत उपकार, उसके लिए दिनवाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार। रावणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवर्णी मस्तक सदा देत हूँ लोक। वाणी माता की